जिंदगी का असली मतलब क्या है? क्या कभी ये सवाल मन में आया है? चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारत के उस दौर में जब कुछ महान विचारकों ने पहली बार इन सवालों से जूझना शुरू किया था और दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। देखिए, ये सवाल तो हजारों सालों से पूछा जा रहा है, लेकिन करीब 2500 साल पहले भारत में इस सवाल ने एक नई अर्जेंसी पकड़ ली। कुछ तो था जो बदल रहा था। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? उस समय को जरा इमेजिन कीजिए। नई नई शहर बस रहे थे, बड़े बड़े राज्य और भी ज्यादा ताकतवर हो रहे थे और आम लोगों की जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही थी। अब इसी उथल पुथल के बीच कई थिंकर्स थे जो इन बदलावों को समझने और जिंदगी के गहरे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे थे। और इन जवाबों में से एक सबसे असरदार जवाब एक ऐसे इंसान से आया जिसकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी। एक राजकुमार जिसने सच की तलाश में अपना सब कुछ, अपना महल, अपना राजपाट सब छोड़ दिया। वो राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में पैदा हुए थे और उन्होंने महलों का हर आराम छोड़ दिया। सालों तक भटकने और कठोर तपस्या के बाद आखिरकार उन्हें बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान मिला और यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई, बुद्ध बनने की, यानी वो जिसे ज्ञान मिल गया हो। बुद्ध ने सिखाया कि हमारी जिंदगी में जो ये दुख है, ये जो बेचैनी है, इसकी एक जड़ है, एक मूल कारण है। और उस जड़ को उन्होंने एक नाम दिया, तन्हा। इसका मतलब है एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती ही नहीं, और ज्यादा पाने की, और ज्यादा होने की एक ऐसी इच्छा जो हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देती। तो फिर इसका हल क्या था? क्या महलों वाला ऐशो आराम? नहीं। या फिर शरीर को कष्ट देने वाली घोर तपस्या? बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग दिखाया, मतलब हर चीज में बैलेंस और मॉडरेशन का रास्ता। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया, और ये जो स्तूप है ये आज भी उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जहां से पहली बार धर्म का पहिया घुमा था। बुद्ध की जो टीचिंग थी वो सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांत नहीं थे, वो इंसानी भावनाओं से गहरे जुड़े हुए थे। किसागो तमी की कहानी को ही लीजिए। एक माँ जिसका बच्चा गुजर गया था और वो दुख में डूबी हुई थी। जब उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो, तब उसे एक बहुत गहरा सच समझ आया कि दुख जिंदगी का एक हिस्सा है जो सबके जीवन में आता है। यही तो बुद्ध के सिखाने का तरीका था, किताबी ज्ञान नहीं बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस से मिली हुई समझ। अब लगभग उसी समय एक और राजकुमार वर्धमान महावीर भी इन्हीं सवालों से जूझ रहे थे, लेकिन उनकी यात्रा उन्हें एक अलग और शायद और भी ज्यादा कठोर रास्ते पर ले गई। बुद्ध की तरह ही महावीर ने भी सच की खोज के लिए घर छोड़ने की बात कही, लेकिन उनकी सारी शिक्षाओं का केंद्र एक ही था, एक सिंगल अनब्रेकेबल रूल, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी का आधार बना लिया। और वो सिद्धांत था अहिंसा, मतलब किसी भी जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाने का सख्त नियम। और ये सिर्फ किसी को मारने तक सीमित नहीं था, बल्कि अपने विचारों और अपनी बातों से भी पूरी तरह अहिंसक होना था। महावीर का संदेश बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा था। सभी प्राणी जीना चाहते हैं। उनके जो फॉलोअर्स थे, जिन्हें जैन कहा जाता था, उन्हें इस नियम का बहुत सख्ती से पालन करना होता था, जिसमें छोटे से छोटे जीव का भी सम्मान किया जाता था। बुद्ध और महावीर के अलावा कुछ और विचारक भी थे जो इन्हीं गहरे सवालों की पड़ताल कर रहे थे, लेकिन उनका तरीका अलग था। वो किसी एक गुरु को फॉलो करने के बजाय आपस में बातचीत और बहस के जरिए सच को खोज रहे थे। उन्होंने आत्मा यानी हमारी अपनी इंडिविजुअल सोल और ब्रह्मा यानी इस पूरे यूनिवर्स की यूनिवर्सल सोल जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझा, और उनका आइडिया तो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। वो ये था कि आखिर में ये दोनों अलग नहीं हैं बल्कि एक ही हैं। हमारी अपनी आत्मा उस बड़ी इसी यूनिवर्सल सोल का ही एक छोटा सा हिस्सा है। और इस एकता के गहरे आइडिया को समझाने के लिए उपनिषदों में एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। उस भिखारी ने उन ऋषियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे खाना ना देना असल में उसी यूनिवर्सल सोल को खाना देने से मना करना है जिसकी वो पूजा करते थे, क्योंकि वो भिखारी भी तो उसी सोल का एक हिस्सा था। इन रेवोल्यूशनरी आइडियाज का असर सिर्फ फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं रहा, इन्होंने लोगों के जीने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया। जो लोग ज्ञान की तलाश में दुनिया छोड़ देते थे, उनके लिए मठ या समुदाय बने जिन्हें विहार कहा जाता था।
भिक्षु और भिक्षुणियां इन शांत जगहों पर रहते थे, जैसे महाराष्ट्र की ये शानदार गुफाएं, और अपनी जिंदगी ध्यान और पढ़ाई में लगाते थे। तो अब आध्यात्मिक जीवन के लिए दो बड़े रास्ते सामने आए। एक था संघ, जो एक ऐसा कम्युनिटी था जिसमें जाति या लिंग का कोई भेद नहीं था, सबके लिए दरवाजे खुले थे। वहीं दूसरी तरफ थी आश्रम व्यवस्था, जो मुख्य रूप से उच्च वर्ण के पुरुषों के लिए थी, जिसमें जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया था और महिलाओं को वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी। 2500 साल बाद भी इन एंशिएंट थिंकर्स के सवाल, दुख क्या है, अहिंसा का रास्ता क्या है, इस यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है, आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। उनकी लेगेसी उन विचारों में जिंदा है जो आज भी हमें चैलेंज करते हैं और इंस्पायर भी।